ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 जून 2024 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य साहित्य परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ, प्रकाशित वाकई। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वो यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए सितर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागरों, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाले प्रचंड प्यार, हे पृथ्वी के राजाओं और राजे राजे के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ईश्वराय पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। राज्य। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मी बरसा दूंगा। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवता की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशीरा के 400 नबियों को, जो इजबल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास किरमल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को किरमल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पितरों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था कि तेरा नाम इसराइल होगा, बड़े पत्थर चुने, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई, और उसके चारों ओर ऐसा बड़ा गड्ढा खोदा कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भरकर होमा बलि पशु पर और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तो लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार भी वैसा ही करो। तो लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और घड़े को भी उसने जल से भर दिया। फिर भीड़ चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रगट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन,
मेरी सुन के ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई और होमा बलि की लकड़ी और पत्थरों और ढोली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे केशून के नाले में ले जाकर मार डाला। राजे। तब इजेबल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और वो आया और एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। फिर वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सराहने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बाल पाकर 40 दिन तक चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सामुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूनी डोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूनी डोल में न था। फिर भूनी डोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। भजन संहिता। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। रोमियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यशाया। सेनाओं के यहोवा ने ये शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? आमोस। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजाने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। रचनाकार आत्मा, मन, सभी के दिव्य सिद्धांत जो वास्तविक और सच्चाई हैं, आत्मा, अस्तित्व, जीवन, सत्य और प्रेम जो परिपूर्ण और शाश्वत है, पदार्थ और बुराई के विपरीत जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, ईश्वर जिसने वो सब बनाया था जो स्वयं एक परमाणु या एक तत्व नहीं बना सकता था।
आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, उन्हें वापस ले लें और सर्जन को ढह जाना चाहिए। मानव ज्ञान इन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मन से संबंधित हैं, इस दिमाग में निहित हैं और इसलिए इन्हें इसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। इससे पहले कि मानव विज्ञान चीजों की झूठी भावना में अपनी गहराई तक डूबा हो, भौतिक उत्पत्ति में विश्वास करते हैं, जो एक मन और अस्तित्व के सच्चे स्रोत को छोड़ देते हैं। ये संभव है कि सत्य से छापें ध्वनि के रूप में अलग थीं और वो ध्वनि के रूप में आदम नबियों के लिए आई थी। 5 भौतिक इंद्रियां मानवीय त्रुटि के रास्ते और उपकरण हैं और वो त्रुटि से मेल खाती हैं। ये इंद्रियां सामान्य मानवीय विश्वास को इंगित करती हैं कि जीवन, पदार्थ और बुद्धि आत्मा के साथ पदार्थ का एक मेल है। ये सर्वेश्वरवाद है और अपने भीतर सभी त्रुटियों के बीज रखता है। पुराने धार्मिक चित्रों में हम एक सांप को ज्ञान के वृक्ष के चारों ओर लिपटा हुआ और आदम और हवा से बात करता हुआ देखते हैं। ये हमारे पहले माता पिता को अच्छे और बुरे का ज्ञान, आत्मा की बजाय पदार्थ या बुराई से प्राप्त ज्ञान की सराहना करने के कार्य में सांप का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन और अस्तित्व ईश्वर के हैं। क्रिश्चियन साइंस में मनुष्य कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वैज्ञानिक विचार सच्चे विचार हैं, भगवान से मनुष्य के लिए गुजर रहे हैं। भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से हम उसे दिव्य मन, जीवन, सत्य और प्रेम के रूप में जानते हैं। जब हम ईश्वरीय प्रकृति को समझ लेते हैं और उसी रूप से प्रेम करते हैं, तो हम उस अनुपात को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो कि निग्रहपालिका से अधिक नहीं, बल्कि हमारे ईश्वर के सानिध्य में आनंदित होगा। तब धाम हृदय का होगा, मस्तिष्क का नहीं। मानव जाति अब प्रेम की कमी के कारण अत्याचारी और दंड आत्मिक नहीं होगी। मच्छरों को बाहर निकालना और ऊंटों को निगलना होगा। हम आध्यात्मिक रूप से पूजा करते हैं केवल इसलिए कि हम भौतिक रूप से पूजा करते हैं। आध्यात्मिक भक्ति मसीही धर्म की आत्मा है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम हैं, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। मन का विज्ञान सभी बुराई का निपटारा करता है। सत्य, ईश्वर त्रुटि का जनक नहीं है। क्रिश्चियन साइंस का ईश्वर सर्वभाविक, शाश्वत, दिव्य प्रेम है, जो ना तो बदलता है और ना कोई बुराई, बीमारी और ना ही मृत्यु का कारण बनता है। आध्यात्मिक तथ्य और चीजों का भौतिक विश्वास विरोधाभास हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य है और इसलिए भौतिक असत्य होना चाहिए। जीवन पदार्थ में नहीं है, इसलिए इसे पदार्थ से बाहर जाना नहीं कहा जा सकता। पदार्थ और मृत्यु नश्वर भ्रम हैं। आत्मा और सभी आध्यात्मिक चीजें वास्तविक और शाश्वत हैं। मनुष्य मांस की संतान नहीं है बल्कि आत्मा की है, जीवन की है, पदार्थ की नहीं, क्योंकि जीवन ईश्वर है। जीवन को शाश्वत स्वयंभूम होना चाहिए। जीवन वो चिरस्थायी मैं हूँ है, वो अस्तित्व जो था, है और रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। नश्वर मन के लिए ब्रह्मांड तरल, ठोस और एक समान है। आध्यात्मिक रूप से व्याख्या की गई चट्टानें और पहाड़ ठोस और भव्य विचारों के लिए खड़े हैं। पशु और नश्वर रूपिक रूप से नश्वर विचार का काम बढ़ाते हैं, बुद्धि के पैमाने पर बढ़ते हैं, मर्दाना, स्त्री या नापुंसक लिंग का रूप लेते हैं। स्वर्ग के खुले संघाटन में पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाले फवारी मानवर और दिव्य सिद्धांत प्रेम की समझ से परे और ऊपर उठने की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। मन भव्य रचनाकार है और इसके अलावा कोई शक्ति नहीं हो सकती जो कि मन से ली गई है। यदि मन पहले कालानुक्रमिक था, पहले संभावित रूप से है और पहले अनंत काल तक होना चाहिए, तो मन को उसके पवित्र नाम के कारण गौरव, सम्मान, प्रभुत्व और हमेशा की शक्ति प्रदान करें।
श्रद्धा शक्ति एक भावनिक विश्वास है, एक अंधा ग्राभित बल है, इच्छा की संतान है और ज्ञान की नहीं, नश्वर मन की है, ना ही अमर की। ये सर का लंबा मोतियाबिंद, भाया यार प्रेम, तूफान की सांस है। ये बिजली और तूफान है। ये सब स्वार्थी, दुष्ट, बेईमान और अशुद्ध है। नैतिक और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित हो सकते हैं, जो मुट्ठी में हवा रखता है, और ये शिक्षण विज्ञान और सद्भाव के साथ उच्चरण करता है। विज्ञान में आपके पास भगवान के विपरीत कोई शक्ति नहीं हो सकती, और शारीरिक इंद्रियों को अपनी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। अच्छाई के लिए आपका प्रभाव आपके द्वारा सही पैमाने पर फेंके गए वजन पर निर्भर करता है। आप जो अच्छा करते हैं और उतार लेते हैं, वो आपको एक शक्ति प्राप्त करने के योग्य बनाता है। बुराई शक्ति नहीं है, ये शक्ति का मजाक है, जो अपनी कमजोरी को मिटाता है और कभी ना उठने के लिए गिराता है। सारी वास्तविकता ईश्वर और उसकी रचना सामान जैसे और शाश्वत में है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बना है उसके द्वारा बनाया गया है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं, तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।